मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे में कुल कितना सीट खाली है। तो सर ग्रुप सी के पोस्ट लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। कितना पद खाली हैं? 2.5 लाख। और मोदी सरकार रोजगार के बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ग्रुप डी का और कितना ज्यादा होगा, क्योंकि आप सबों को पता है कि भारत का सबसे बड़ा से ज्यादा रोजगार देने वाला कोई है तो वह है रेलवे। 14 लाख कर्मचारी। मैं मौर्य सर आप लोग के सामने आज भारत के युवाओं के बारे में बात करने आ रहे हैं और आज आपको रेलवे के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये जो भाजपा सरकार था वो युवाओं के साथ किस प्रकार से धोखा किया। आइए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज्यादा करिएगा। देखिए ध्यान से, लालू प्रसाद यादव जब 2004 में जब रेल मंत्री बने, और कब तक रेल मंत्री रहे थे? 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। इन्हें बिहार में गरीबों का मसीहा कहा जाता है। 2004 के पहले रेलवे दिवालिया होने वाला था। क्या होने वाला था? दिवालिया, मतलब रेलवे घाटा में चल रही थी और रेलवे दिवालिया होने वाला था। जब हमारे बिहार के गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जब क्या बने? रेल मंत्री बने। 2004 में अपने कमान को जब संभाले लालू यादव रेल मंत्री बने और घाटा में चल रहे रेल को फायदा में दिखाए और 90,000 करोड़ का मुनाफा दिखाए। कितना हजार करोड़ का? 90,000 करोड़ का मुनाफा दिखाए। इतना मुनाफा दिखाए कि इनको अमेरिका से बुलाया गया कि आज तक भारत में रेलवे सब दिन घाटा में चला है, लेकिन ये कौन आदमी आ गया कि जिसने रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा में दिखाया? लालू प्रसाद यादव। आपको पता होगा, आपके पापा होंगे, आपके चाचा होंगे, आपके जो भी घर में होंगे, उनसे पूछिएगा कि बहुत ज्यादा रेलवे में नौकरी लगा था 2004 से 9 के बीच में, क्योंकि लालू यादव को पता था कि हम जो वैकेंसी दे रहे हैं वो यूपी, बिहार, झारखंड के जो लोग हैं उन छोड़ करके दूसरा कोई उसमें जा ही नहीं सकता है, और गरीब गुरबा पिछड़ा लोग क्या करेंगे? सरकारी नौकरी करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 90,000 जो रेलवे घाटा में था वह 90,000 करोड़ का मुनाफा दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव। और जब देखना ध्यान से, और विश्व की चौथी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बना देते हैं लालू प्रसाद यादव। और भारत में अभी वर्तमान समय में 93,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। ठीक है, देखिए ध्यान से, रेल नेटवर्क है। लालू प्रसाद यादव को रेलवे में लैंड फॉर जॉब में क्या किया गया है? इनके ऊपर केस चल रहा है, ऐसा फंसाया गया है इनको। अब क्या सच्चाई है नहीं है ये तो आपका कोर्ट फैसला करेगी, हम नहीं कर सकते हैं इसमें। देखिए आपको पता है भाजपा ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसको किया है? सीबीआई और ईडी को। ये तो पता है, ये पहले भारत सरकार की एजेंसियां थी, लेकिन आज भाजपा की एजेंसियां वाला। लालू प्रसाद यादव क्या किए? जो गरीब गुरबा रेलवे में कूली का काम कर रहे थे उन लोगों को इन्होंने क्या किया? बिना कोई एग्जाम के, पता था कि ग्रुप डी में गिट्टी टाड़ने का काम होता है, पटरी को अथी करने का काम होता है, उसमें शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया सर? जितना कूली था सबको ग्रुप डी में परमानेंट नौकरी दे दिए। कौन? लालू प्रसाद यादव। देखना ध्यान से, बहुत सारे लोग नौकरी इसमें किए थे। अब देखना ध्यान से, गरीबों के लिए, ताकि गरीब गुरबा जो लोग हों वह एसी में चल सके, इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने इन्होंने क्या किया था? एक ट्रेन चालू किया था, उसका नाम था गरीब रथ एक्सप्रेस। और उस समय पटना से लेके दिल्ली तक का जो भाड़ा था जनरल का वो लगभग 150 रुपया था, और लगभग स्लीपर का 250 रुपया या 300 रुपये के आसपास था, और एसी का 500 रुपया था। जो कि नॉर्मल जो एसी बोगियां होती है उसमें 700-800 रुपये भाड़ा था, लेकिन 500 रुपये भाड़ा था गरीब रथ एक्सप्रेस। सर गया में महाबोधि एक्सप्रेस यही चालू करने का काम किए थे। महाबोधि एक्सप्रेस जो कि गया से दिल्ली जाती है, ये भी चालू करने का काम कौन किए थे? लालू प्रसाद यादव। तो रेलवे में बहुत ज्यादा ये काम किए थे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, रेलवे का 72,000 पद समाप्त कर दिए। युवाओं जाग जाइए, 72,000 पद। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था? 3 लाख पद। मतलब डकार गए मोदी जी, 3 लाख पद खा गए। क्या बोल के आए थे? 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। क्या किए? इन्होंने सबको बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, और 72,000
पद को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। किसका सर? ग्रुप सी का, और ग्रुप क्या कर दिए, डी का। इतना ज़्यादा लोगों को बेरोजगार किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। आपको पता है रेलवे में नौकरी कौन करता है मेरे भाई? रेलवे में कौन करता है? गरीब घर के बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वह बेचारा पढ़ लिख करके उनको एक ही मार्ग दिखता है, कैसा हूं करके रेलवे में क्या कर लिया जाए, नौकरी ले लिया जाए, ताकि जिंदगी मेरा क्या हो जाए, सेटल हो जाए। देखिए ये गरीब घर के हैं, देखिए राज मजदूर, ये सब मनरेगा तनरेगा में काम करने वाले मजदूर के बच्चा रेलवे में क्या करते हैं, जी जान लगा करके तैयारी करते हैं। अगर आप अंबानी के बच्चे कभी भी रेलवे में नौकरी करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन मोदी जी को कौन समझ में आएगा? ये तो डिक्टेटर हैं, किसी का सुनने वाले थोड़ी ना है अपने सामने। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अधिकारियों ने, देखिए ध्यान से, जो रेलवे के अधिकारी हैं वो 16 जून को 81,000 पद खत्म करने के लिए लिस्ट दिया गया था। किनको सर? तो मोदी जी को। और मोदी जी ने क्या किया, जिसमें से 72,000 पद को क्या कर दिए, समाप्त किया गया। मोदी कहते हैं इसलिए समाप्त किया गया कि रेलवे क्या किया जा रहा है, नुकसान में चल रहा है। और रेलवे को अगर फायदा में चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन में करना पड़ेगा। सुनिए, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। हमारा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो था, ये फायदा में था। जानबूझ करके इसे घाटा में दिखा करके अडानी को बेच दिया गया। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है, आप चले जाइए छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में सर, उसे अडानी के यहाँ बेच दिया गया। ऐसा कितना सारा स्टेशन, कितना सारा एयरपोर्ट, कितना सारा बंदरगाह सब बेचा गया जानबूझ करके। रेलवे का मतलब भारत का जितना भी पैसा था वो सब 1-2 आदमी के पास दिया गया, सब गुजराती थे। देखिए ध्यान से। अब इनका कहना है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो मोदी जी से हम एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी, जब सब कुछ प्राइवेट रहेगा तो प्रधानमंत्री का पद भी प्राइवेट होना चाहिए, सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए, जितना भी चीज है वो सब प्राइवेट होना चाहिए, तब ना अच्छा रहेगा। तो प्रधानमंत्री का पद काहे लगी प्राइवेट, सरकारी रहे। अच्छा, 5 साल के बाद जब आप रिटायर करते हैं तो जीवन भर पेंशन मिलता है। सब कुछ खत्म होना चाहिए, प्राइवेट की तरह एकदम मजदूरा की तरह एकदम खटा करके काम करना चाहिए। देखिए ध्यान से, जैसा गोदी मीडिया है कि इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता, कहते हैं 18-18 घंटा काम करते हैं। तो 18-18 घंटा जब आप काम करते हैं तो रेलवे घाटा में कैसे जा रहा है, देश घाटा में कैसे जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या है ना, प्रधानमंत्री कम नौटंकी बात ज्यादा है। अब बताइए, रेलवे का उद्घाटन करता है कि प्रधानमंत्री? अब देखिए खुदे देखिए, इधर आइए, देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का, अरे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देखिए इन्हें खड़ा है। आइए बताइए, ये खुद जाकर के हरी झंडी दिखा रहे हैं, जितना भी वंदे भारत था सबके हरी झंडी। अरे भाई अब प्रधानमंत्री का काम करिए, वो रेल मंत्री का काम है, वो छोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं रेलवे का इतिहास। देखिए ध्यान से, भारतीय रेलवे का इतिहास की जरूरी घटनाएं। देखिए ध्यान से, अब इसको समझते हैं एक-एक करके। देखिए ध्यान से, 1853 में बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का भाप इंजन मतलब स्टीम इंजन चलाया गया भारत में। 1947 में रेलवे का बंटवारा हुआ, जिसमें 40% पाकिस्तान को दे दिया गया। 1952 में भारतीय रेलवे को 6 हिस्सों में बांटकर नए सिरे से शुरू किया गया। कब? 52 में, जब आज़ादी मिल गया था, उस समय नेहरू जी ने किया। 1974 में पहली बार ट्रेन रुकी और कर्मचारी हड़ताल पर गए। यह एकलौता रेल हड़ताल था जिसमें पूरे के पूरे भारत में रेल क्या हो गया था, रुक गया था। 2020 में कोरोना काल के चलते मार्च में यात्री ट्रेन पूरी तरह से बंद कर दी गई और मई में खुलनी शुरू हुई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एरोप्लेन से विदेश में रह रहे जितना भी लोग थे उनको मंगाए, लेकिन देश में रह रहे जितना भी लोग थे उनको पैदल चलवाए। ये थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए देखिए ध्यान से, रेलवे को, इनका कहना है कि रेलवे को अच्छा करने के लिए प्राइवेट करना जरूरी है। क्या आपसे नहीं हो सकता है? क्या सरकार के पास उतना अवधि नहीं बचा है कि वह खुद भी सही कर पाए? चाहेगा तो आराम से कर सकता है, लेकिन सरकार कह रहा है प्राइवेट करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला देखते हैं कि रेलवे की वैकेंसी का बारे में बात करते हैं कि कब कब वैकेंसी समाप्त हुआ और पद को समाप्त किया गया और रेलवे का वैकेंसी
कब कब कम हुआ। देखिए इसमें कांग्रेस और बीजेपी का दोनों, ऐसा नहीं कि कांग्रेस इसमें बचा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी थी ना वो गरीबों को देखती थी और वैकेंसी हमेशा देते रहती थी, समझ में आ रहा है? देखिएगा ध्यान से। और रेल मंत्री को पूरा छूट दिया जाता था अपने तरीका से काम करने के लिए। देखिए ध्यान से इन सवालों के, देखिए ध्यान से इन सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे ने सूचना में अधिकारी आरटीआई के तहत भारतीय रेलवे को याचिका भेजा और 14 लाख कर्मचारी वाले रेल 8वां नंबर पे आता है किसका सर? भारत का आता है। देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। स्टाफ रिटायर और ये भर्ती कब कब हुआ? 2007 से 8 में सर रिटायर कर गए थे 42,000, लेकिन भर्ती का कोई डाटा नहीं है। 2008 और 9 में सर 40,000 रिटायर हुए, लेकिन 13,000 क्या किया गया? लगभग 14,000 भरा गया। 2009 से 10 में सर 41,000 रिटायर हुए और उसमें से लगभग 11,000 भरा गया। 10 से 11 में 43,000 रिटायर किए गए और उसमें 6,000 भरा गया। 11 से 12 में 44,000 रिटायर हुए, 44,000 रिटायर हुए और उसमें कितना भरा गया? 23,000, लगभग 50% भरा गया। 12 से 13 में 68,000 रिटायर हुए और उसमें लगभग 28,000 के समथिंग क्या किया गया? भर्ती भरा गया, लगभग 50% हो गया। 2013 से 14 में 60,000 वैकेंसीज 60,000 रिटायर किए और इसमें से 31,805 वैकेंसी जो था वो भरा गया। 14 के बाद का कहानी देखिएगा, 2014 से लेकर के अभी तक के 2014 से 15 में 60,000 रिटायर हुए और 15,000 मतलब 1/4 भाग ही भरा गया। 15 से 16 में देखिएगा 53,000 रिटायर हुआ, लगभग 27,995 मतलब 28,000 के पास सीट भरा गया। उसके बाद 16 से 17 में क्या हुआ? 58,000 रिटायर हुए और उसमें 19,000 भरा गया और 17 से 18 में देखिएगा तो 19,000 सीट क्या किए गए? भरे गए, लेकिन रिटायर हुए नहीं बताया गया। और अभी हम बता दें 2024 में अभी वैकेंसी आया है एएलपी का 5600, जो कि 60,000 वैकेंसी आती थी। इतना कम क्यों हुआ? तो इसमें सरकार की सबसे बड़ा क्या है सर? नाकामी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब से रेलवे में कर्मचारी कमे हैं तब से हादसा सबसे ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, हर चीज सही तरीका से नहीं मिल रहा है। ड्राइवर जो है वह और ज्यादा जग करके उनसे काम करवाया जाता है। मोदी सरकार, देखिएगा ध्यान से, मोदी सरकार के 9 साल में 8 ट्रेन हादसे हुए। कितना ट्रेन हादसा हुआ? 8 गो ट्रेन हादसा हुआ और जिसमें 586 लोगों की जान गई। और जानिए क्या कहते हैं सरकार, देखिए ध्यान से, पहला नंबर जानिए क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये ट्रेन हादसा कैसे हो रहा है सर? क्या ये हो सकते हैं हादसे का कारण? पहला नंबर, रेल हादसे की एक बड़ी वजह रेल ज्वाइंट को भी माना जाता है। रेल ज्वाइंट मतलब 2 पटरियों के बीच की दूरी। देखिए रेल ज्वाइंट 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर स्पेस होनी चाहिए, लेकिन इसका रख रखाव सही तरीके से नहीं रखा जाता है, तो ये भी कारण हो जाता है, हादसे का रूप ले लेता है। इसलिए समय समय पर रेलवे ट्रैक की जांच बहुत जरूरी होती है। देखिए किस प्रकार से घटना हुआ है भाई, धजिया उड़ गया, एकदम धजिया उड़ गया। अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा में घटना घटा है, कोरोमंडल एक्सप्रेस पलटाया था, बर्बाद हो गया था। क्या उसमें 586 लोग मरा है? ये 8 घटना में बता रहा है। अरे भैया एगो में सोच रहा के कम से कम मरल होगा तो 200 से 300 और कह रहा है 500। अथी देखिए क्या कह रहा है, टोटल रिपोर्ट दे रहा है 586। एक ट्रेन उल्टाया, कोरोमंडल उल्टाया था तो बर्बाद हो गया था लोग। जरी मनी ट्रेन हादसा हुआ बहुत सारा। मालगाड़ी तो इधर हाल में सासाराम में मालगाड़ी पलटा गया, कोडरमा में पलटा गया। तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आगे बढ़िएगा, देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, रेल हादसों का जिम्मेदार, ये देखिए उड़ीसा का जो ये हुआ था ना, कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई थी, जिसका ये रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है? सरकार या सिस्टम? ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, आगे बढ़िएगा। अब उसके बाद हमारे रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि रेलवे में कुल कितना सीट खाली हैं? तो रेलवे में देखिएगा तो 2.5 लाख सीट खाली हैं और ये 2.5 लाख पदों को भर दिया जाएगा, तो सबके सब जितना भी सिस्टम सब सही हो जाएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि आपको बेरोजगार रखा जाए, क्योंकि आप उसी लायक हो। रीजन क्या है ना, क्योंकि आपने धर्म के नाम पर वोट दिया है, आपने रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया है। तो आप विचार करिएगा।
आगे बढ़िएगा, देखिए ध्यान से आगे बढ़िएगा। भर्ती और परीक्षा का बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि रेलवे में कब कब भर्ती हुई और परीक्षा। देखिएगा, जब रेलवे का एग्जाम पड़ता है ना, तो देखिए भाई कैसे आदमी के आदमी ठाईचा करके कुचा करके एकदम खतरनाक तरीका से जाता है। अरे भाई जगह जगह, अरे भाई बोगिया गेट रहता है ना, वजह खाली खड़ा रहिए, टेला करके आप अंदर चल जाइएगा। इतना खतरनाक भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भीड़ होता है। आप खुदे देख लीजिए, ये नज़ारा है रेलवे के परीक्षा का। और सबसे पहला चीज़ कि फॉर्म कब आएगा, सरकार बताती नहीं है। देखिए 2014 के रेलवे भर्ती में बिना आंदोलन के कोई चीज़ संभव नहीं हो पाया। अब सरकार क्या है ना, 2014 के बाद ये सिस्टम हुआ है कि बिना आंदोलन के सरकार ने एक भी भर्ती नहीं लिया है। आंदोलन किया, हंगामा किया, तब फिर क्या किया, भर्ती आई। और भर्ती आई तो एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं है, रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। अब रिजल्ट हो गया तो ज्वाइनिंग 4 साल के बाद करवा रहा है। मतलब एक एक भर्ती को 4 से 5 साल तक के लिए क्या कर दिया जा रहा है, लटका दिया जा रहा है। ऐसा तो प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए भैया कि वोट हो जाए और रिजल्ट है तो 2-3 साल के बाद इंतजार कर, ये सब भी। लेकिन रिजल्ट नहीं, वो सब के लिए चाहिए तुरंत, वोट हुआ तुरंत डेट भी डिसाइड है। ऐसा ही होना चाहिए क्या सर हमारे एग्जाम के साथ भी और आपके एग्जाम के साथ? क्या मेरे विचार से आप सहमत हैं? लोकसभा के इलेक्शन में के डर से और इसके पहले रेलवे ने क्या किया है, पूरा कैलेंडर जारी किया है। देखिए जनवरी और मार्च में एलपी का एग्जाम हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। उसके जनवरी और मार्च में एलपी का वैकेंसी आ जाएगा, और उसके बाद टेक्नीशियन का वैकेंसी अप्रैल और जून में आ जाएगा। जुलाई और सितंबर में क्या आ जाएगा, नॉन टेक्नीशियन, ये सब जो अंडर ग्रेजुएट लेवल, गुड्स गार्ड, ये सब का आ जाएगा। अक्टूबर में लेवल 1 का आ जाएगा। ये सब का पूरा कैलेंडर जारी किया है। और आपको पता है एलपी का वैकेंसी कितना आया, 5600। सोचिए टेक्नीशियन का 9000 सीट है। और देखिए बिहार, यूपी, राजस्थान के लोग आंदोलन किए तो इस बार कैलेंडर जारी किया है मिनिस्ट्री ने। डर बन गया कि बच्चा इस बार छोड़ेगा हमको नहीं। देखिए ध्यान से, अब सबसे बड़ा कारण रेल का वैकेंसी कमा क्यों, तो इसका सबसे बड़ा कारण बना निजीकरण। देखिए ध्यान से, इंडियन रेलवे को निजीकरण को हरी झंडी मिल गई। देखिए ध्यान से, हरी झंडी पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर से ही लगेगी बोली। ले बोली लगा करके बेच ले। बहाली कम होने का सबसे बड़ा काम कुछ है, बोली लगा करके बेचा। 109 रूट पर दौड़ेगी 150 नई स्पीड प्राइवेट ट्रेन, 150 रूट। इसका क्या, जो वहां पर प्रधानमंत्री बैठा है उसका था, ये आम जनता का ये रेलवे है। और आम जनता इसका हिसाब करिएगा, और इसका हिसाब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। 12 स्टेशनों से दौड़ेगी ट्रेन। सर प्राइवेट कंपनियां तय करेगी ट्रेनों का स्टॉपेज की कहाँ कहाँ होगा। मेक इन इंडिया के तहत कई ट्रेन बनाई जाएगी, है कि नहीं सर। 2023 तक शुरू हो जाएगी प्राइवेट ट्रेनें। इंडियन रेलवे ने 151 प्राइवेट करने का प्रोजेक्ट दिया है। रेलवे इसके लिए बीडर शॉर्ट लिस्ट करेगी। बोली लगने के बाद तय होगी कि वह कंपनियां कौन कौन होगी जो 151 ट्रेनों को खरीदेगी। और निजीकरण में 30,000 करोड़ का निवेश होने का उम्मीद है। तब बताइए, अंग्रेज ऐसा ही गुलाम किया था भारत को, है कि ना। अगर कोई विदेशी कंपनी खरीद लिया तो क्या होगा, अब खुद सोचिए। अडानी और अंबानी ले लिया, अगर मान लेते हैं कोई विदेशी कंपनी को दे दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट हो ले। अब देखिए यहाँ लग्जरी देखते हैं, लगता है ये क्या है सर, ये लगता है कि आपका एरोप्लेन है जैसन बनाया गया। क्या इसमें चप्पल पहनने वाला आदमी चढ़ेगा, किराया उतना देगा? क्योंकि यहाँ से पटना से लेकर के आपको दिल्ली तक का जो किराया होगा वो 4000 होगा, 5000 होगा। क्या सब संभव है? एक गरीब गुरबा के लिए 500 रुपया भी बहुत होता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप नॉर्मल ट्रेन को ही राइट टाइम कर दीजिए, जनता आपसे खुश रहेगी। लेकिन नहीं, इनको तो चुल पड़ा है। अब उसके बाद देखिए, मालगाड़ी को भी प्राइवेट, जानते हैं पहले जो रेलवे होता था उस पर एकदम गर्व से लिखा रहता था भारतीय रेलवे। क्या लिखा रहता था? भारतीय रेलवे लिखा हुआ रहता था। लेकिन अब लिखा हुआ है अडानी रेलवे। इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। ध्यान से देखिए, इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। आज अगर अडानी आ रहा है तो हम और आप हैं। देख लीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो ऐसा नौबत नहीं आया था। देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हुआ सर,
देखिए आप कहेगा सर प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी तो होबे न करेगा। अरे बौरा, प्राइवेट हो जाएगा तो फिर वो अपन परिवार के लोग जो पैरवी में होंगे ओकरे ने नौकरिया देगा, सबके थोड़ी देगा। अब ऐसे सरकारी रहता है तो आप एग्जाम दे करके गरीब गुरबा के बच्चा भी क्या कर लेता है, सरकारी नौकरी ले लेता है और अपना जिंदगी को वो संवार लेता है। लेकिन क्या अडानी और अंबानी गरीब घर के बच्चों को लेगा? इस प्रकार की ट्रेन पर कभी गरीब चप्पल पहनने वाला चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। अरे वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत मोदी जी चालू किए हैं। और पता है कुछ कुछ रूट पर वंदे भारत का किराया 32% तक घटा दिया गया है, क्योंकि इस पर यात्री नहीं मिल रहा है कि ना। सब इंटरसिटी ये सब पर एक्सप्रेस पर चढ़ने वाला है लोग हैं। देखिए ध्यान से। और आपको पता है भारत की 70% जनता कहाँ रहती है सर? गाँव में। और गाँव का क्या हाल है तो वह तो आपको पता है सर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए प्राइवेट होने से नुकसान या नाफा, देखिए ध्यान से। लोकल ट्रेन का हाल देखिए, जब दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब छठ पूजा रहता है ना, तो महाबोधि एक्सप्रेस जब दिल्ली से गया आती है या फिर बहुत सारा ट्रेन जो है वो पटना आती है, तो उसमें भीड़ देखिएगा तो आपका भीड़ देख करके दिमाग खराब हो जाएगा। बाथरूम में भी सामान लोड करके ढेरी कर करके बैठे हुए रहते हैं, तब बहुत खराब स्थिति कर रहता है। उस समय में ऐसा नौबत रहता है। लेकिन क्या ये हाईफाई जो ट्रेन आपको दिख रहा है इतना बढ़िया, क्या इसमें गरीब घर के बच्चे जा सकते हैं? क्या गरीब परिवार के लोग जा सकते हैं? एक बुजुर्ग के लिए स्पेशल आरक्षण दिया जाता था, उनको सीट दिया जाता था, संभव नहीं है। हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम एक गरीब के लिए ट्रेन जो चल रहा है उसको ठीक कर दीजिए, सीट कन्फर्म जरूर दीजिए। 3-3 महीना आप कहते हैं रेलवे घाटा में जा रहा है महाराज, 3 महीना पहले टिकट कटता है, वो भी सीट फुल रहता है, रेलवे घाटा में चल रहा है। सिस्टम करप्ट है। देखिए ध्यान से। करा प्राइवेट होने से, देखिए ध्यान से। आपको पता है ना ये वीआईपी जो ट्रेन है, ये वीआईपी ट्रेन है, इस पर भी भारत के जनता का पैसा खर्चा हुआ होगा, मतलब बजट का पैसा। और इस पर क्यों किया गया? बहुत कम होना चाहिए था, क्योंकि इस पर जो इतना भाड़ा दे करके जा सकता है ना, वो एरोप्लेनों से उड़ के दिल्ली जा सकता है और कहीं भी जा सकता है। टाइम का बचत होगा एरोप्लेन में। हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि रेलवे को प्राइवेट करने से किससे फायदा हुआ? भारत की जनता को या फिर अडानी और अंबानी को? विचार करिएगा और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।